नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव कुमार। जाखल मंडल के गांव शक्करपुरा के अंदर सरपंच पद की उम्मीदवार वंदना कुमारी की भारी मतों से जीत। इस दौरान लोगों ने मिठाइयां बांटी व पटाखे जलाए। वंदना कुमारी ने भारी मतों से अपनी जीत हासिल की तथा वंदना कुमारी के समर्थकों से हमने जाना कि आप कैसा कैसा विकास चाहते, तो उन्होंने अपनी राय दी। लाइव न्यूज। और आज जो हरियाणा के पंचायती राज का अंतिम छोर था गांव शक्करपुरा से, जहां पर सरपंच पद की उम्मीदवार वंदना कुमारी जी भारी मतों से जीत चुकी हैं, तो उनके बहुत सारे समर्थक हमारे बीच हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने क्या उम्मीद लगाकर वंदना जी को वोट दिया। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आप खुद सरपंच पद के लिए दावेदार थे, लेकिन इसके बावजूद आपने समर्थन दिया, तो ऐसा क्या कारण हुआ? ये मेरे ही प्यारे पिंड ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣੀ है, इसलिए समर्थन किया गया जी। तो सर, आप क्या उम्मीद करते हो उनसे? जिस भरोसे आपने समर्थन दिया, तो क्या सोच समझ कर आपने समर्थन दिया? समर्थन इसलिए किया कि हम सब रल मिल के भी कोई अच्छा कारोबार, कोई गांव के जो सुविधाएं काम रुके हुए बाकी पड़े हैं उनको काम पूरा करने के लिए, कोई नई योजना लाने के लिए अच्छा काम करेंगे। सर, आपने जिनको वंदना कुमारी जी भारी मतों से जीत चुकी हैं, तो आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं इन 5 सालों के अंदर कैसा विकास आप चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ, ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, आप क्या कहना है? वंदना कुमारी जी भारी मतों से जीत चुकी हैं। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਗਨਨਾਥ ਨਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। तो सर, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे इन 5 सालों के अंदर गांव के अंदर कैसा विकास होना चाहिए? विकास ऐसे है जैसे ये शक्करपुरा है, शक्करपुरे के बाहर फिरने का बहुत बुरा हाल है, कोई लाइट नहीं है, कोई अच्छा आदरा साधन नहीं है। जैसे बस की सुविधा है, टोहाना से रतिया तक कोई बस की सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे हैं, कोई वैन पे जाता है, कोई किसी पे जाता है, पास में लखू वाली जानी पड़ती है, उसमें भी ज़रा है कुछ काम रहता है बकाया, भी हम उम्मीद करते हैं भी वो भी करेंगे। तो गांव के समाज से भी अमरीक सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। हाँ जी, तो अमरीक सिंह जी थोड़ा आगे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं जो जीत हुई है? ग्राम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप वंदना जी से? वंदना जी से जो भी काम है रल मिल के कराएंगे। तो सर, गांव के पूर्व सरपंच अशोक कुमार जी कम्बोज वो भी हमारे साथ है, जिन्होंने पूरा समर्थन किया। तो हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपने जो जो मेहनत की उसके लिए आपको बधाइयाँ। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु आपको नमस्कार। देखो जी, मेहनत एक आदमी नहीं करता, कोई भी मेहनत करने वाले सभी भाई होते हैं। तो इसी के साथ जगन्नाथ ने सबसे पहले हरदीश जी ने अपनी मेहनत की, उसके बाद जगन्नाथ ने उसका सहयोग दिया। सभी भाइयों के साथ मिलकर ये अपना बेड़ा पार हो गया। हर इनसे यही निवेदन करेंगे और इनसे बेनती करेंगे गांव के विकास के लिए बिना भेदभाव के गांव का विकास करें। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छे काम हो गांव के, जैसे बस की सुविधा, लेबोरेटरी की सुविधा हो गई, डिस्पेंसरी की सुविधा, परचेज सेंटर हो गया, जैसे किसी प्रकार की मतलब कोई भी दिक्कत है गांव के अंदर, हम इनसे यही उम्मीद करेंगे सबसे बढ़िया से बढ़िया गांव का विकास करें और करके दिखाएं। हमें सबसे बड़ी इनसे यही उम्मीद है। सर, एक बात बताइए, आप सरपंच भी रहे हैं, अगर मैं आपके नज़रिए से समझूं तो गांव की क्या क्या समस्याएं रही हैं मुख्य तौर पे? देखो, समय समय के मुताबिक हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे आगे समय बदलता जाता है, नई मतलब भी कोई ना कोई तकनीक आती है, उसी के साथ हमारे को चलना पड़ता है। उसके मुताबिक हम उन सुविधाओं को लेकर हमारा गांव में आना बहुत ज़रूरी है। हम इससे नहीं निवेदन करेंगे भी आगे से आगे जो बड़ी काम का विकास करें। हाँ जी,
तो हमारे साथ गांव के पंचायती जो आदमी कहा जाता है जो पंचायतों के अंदर समझौता करवाते हैं, हरकृष्ण जी भी मौजूद हैं। तो सर क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या मतलब कैसा विकास गांव का होना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं भी सबका धन्यवाद करते हैं भी जिन लोगों ने मिल के पूरे गांव ने इनको जिताया है, तो आगे विकास तो चाहते ही हैं। समय समय के हिसाब से जैसे भी काम की ज़रूरत होएगी। और मैं ये चाहता हूँ भी एक हमारा गांव जैसे किसी ब्यास के डेरे से टपते हैं ना, तो बहुत एक अलग दिखता है भी ऐसा ही हमारा गांव बने तो नशा मुक्त हो जाए, ये हम चाहते हैं। सर गांव की मुख्य समस्या क्या है? अगर मैं आपसे समझूं जिन्हें सबसे पहले इन्हें सोल्यूशन करना चाहिए, अगर मैं आपको एक एडवाइजर के तौर पर मानूं तो सबसे मुख्य समस्या है जिमींदारों की, जो कि मंडी की समस्या है। उसके बाद जो फिरनी की समस्या है वो सारे गांव की है और दूसरे गांव की भी है वो। तो जो फिरनी हमारी है बहुत बंद के तौर पे ही पड़ी है। तो हम चाहते हैं मंडी भी बने, तो मंडी के अंदर शेड लगे तो एक अलग चीज़ बने। और जो रोड है फिरनी है वो अच्छे तरीके से उसकी साफ़ सफाई हो, वहाँ कोई साधन ना खड़ा किया जाए, तो लोग जो आगे गुजरते हैं वो भी आसानी से टप सके। गांव के लोग भी बहुत बढ़िया वहाँ टप के और ठाठ से टप सके। सर आप बलिहार सिंह जी, आप क्या उम्मीद करते हैं जो नई सरपंच बनी है, कैसा विकास होना चाहिए गाँव का? देखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहले तो आप पत्रकारों को सब बहुत अच्छे विचार आप पूछ रहे हो। सबसे पहले तो ये है कि सबके सहयोग से हरदेशी जी को ये चुनाव जीता गया है, सबके सहयोग से चुनाव जीता गया। दूसरी बात ये रही कि जो पेंडिंग काम पड़े हैं शक्करपुरा में, उसके लिए तय दिल से सारे को कह के इसका विकास करवाएंगे। विकास का मतलब बहुत ही यहाँ परेशानी है, फिरनी की परेशानी है, नहीं कोई यहाँ पानी की सुविधा, नहीं कोई लाइट की सुविधा, नहीं कोई कैमरे की सुविधा। अनाज मंडी की बहुत बदहाली हुई पड़ी है। पहले तो सबसे यही इनसे निवेदन करेंगे कि इनको जो कार्य रुके पड़े हैं इनको आगे उचित दर से इसको कराया जाए। बिल्कुल जी, वंदना जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो गांव में विकास का कार्य रुका हुआ है कुछ समय से, उसको आगे सुचारू रूप से चलाया जाए और गांव का सुधार किया जाए। गांव का विकास कैसा होगा अगर मैं आपके नज़रिए से समझूं? मतलब गांव का विकास कुछ समय के लिए रुका हुआ है और मैं वंदना जी से यही आशा करता हूं कि आगे जो गांव का विकास रुका हुआ है उसको चलाने में हमारी और सारे गांव की सहायता करेगी।